हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है। अस्सलामुअलैकुम जमात शिशम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों पर महफूज होंगे इंशाल्लाह ताला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबक खेल कूद की ज़रूरत और अहमियत की मुकम्मल मश्क की दोहराई करेंगे। तो चलें अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1, पुराने दौर में खेल कूद को क्यों वक्त की बर्बादी समझा जाता था। जवाब, एक दौर वो भी था यानी कि पुराने वक्तों में जब खेल कूद को वक्त की बर्बादी समझा जाता था। लोग अपने बच्चों को इस अंदाज से यानी कि इस तरीके से नसीहत करते हुए नजर आते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। दरअसल वो ऐसा क्यों कहते थे। दरअसल इस दौर में खेलों की ज़रूरत और अहमियत को नहीं समझा गया था। सवाल नंबर 2, सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग परवरिश पा सकता है। इस जुमले की वजाहत अपने अल्फाज में कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप इस जुमले की वजाहत अपने अल्फाज में भी कर सकते हैं या फिर जिस तरह से यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है आप इसी तरह से भी लिख सकते हैं। एक सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग परवरिश यानी कि नशोनुमा पा सकता है और यही वजह है कि अब वालिदैन और उसातिज़ा यानी कि ये दोनों भी खेल कूद की ज़रूरत और अहमियत से वाकिफ़ हैं, आगाह हैं, जानते हैं और बच्चों को खेलने कूदने के मौक़े फराहम करते हैं। सवाल नंबर 3, खेल कूद के 4 फ़वाइद कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप खेल कूद के 4 कोई भी फ़वाइद अपनी मर्ज़ी से भी तहरीर कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर खेल कूद के 4 जो फ़वाइद तहरीर किए हैं वो ये हैं कि खेल कूद से बच्चे चाको चौबंद रहते हैं यानी कि फुर्तीले रहते हैं, तेज़ और होशियार हो जाते हैं, सुस्ती और काहली से बचे रहते हैं, इनमें होशियारी और फुर्ती पैदा होती है, खून का दौरानिया तेज़ होता है यानी खून की गर्दिश तो है उनके जिस्म में वो तेज़ हो जाती है। सवाल नंबर 4, खेलकूद के ज़रिए बच्चे किस तरह बड़े होकर मुआशरे के मुफीद अफराद बन सकते हैं यानी कि बेहतरीन अफराद बन सकते हैं। इनका जवाब है, खेलकूद के ज़रिए बच्चों में बर्दाश्त और ज़ब्ते नफ्स की सलाहियतें परवान चढ़ती हैं। कौन सी 2 खूबियाँ हैं जो खेलकूद के ज़रिए बच्चों में पैदा होती हैं। नंबर 1 बर्दाश्त और दूसरी ज़ब्ते नफ्स, जो इनके किरदार पर मस्बत यानी कि अच्छे और खुशगवार असरात मुरतब करती हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं मुआशरे के मुफीद अफराद बन सकते हैं। सवाल नंबर 5, पाकिस्तान में आमतौर पर बच्चे कौन कौन से खेल दिलचस्पी से खेलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में तो बहुत से खेल खेले जाते हैं, लेकिन कुछ खेल ऐसे हैं जिनमें बच्चे अपनी दिलचस्पी का जो मुजाहिरा है वो ज़्यादा करते हैं। इसका जवाब है, पाकिस्तान में आमतौर पर बच्चे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस जैसे खेल दिलचस्पी से खेलते हैं। सवाल नंबर 6, कंप्यूटर पर गेम खेलने के कोई से 2 नुकसानात तहरीर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी मर्जी से भी कोई से 2 नुकसानात तहरीर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कंप्यूटर पर गेम खेलने के जो 2 नुकसानात तहरीर किए हैं वो मंदरजे झेल हैं। कंप्यूटर पर गेम खेलने से नज़र कमज़ोर होती है। नंबर 2, कंप्यूटर पर गेम खेलने से जिस्मानी मजबूती हासिल नहीं होती है। सवाल नंबर 7, पाकिस्तान के चंद इलाकाई खेलों के नाम लिखें। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं और हर इलाके का एक मशहूर खेल होता है, जैसे कि पंजाब में मशहूर खेल जो है वो गिल्ली डंडा है। इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कौन से खेल हैं जो खेले जाते हैं वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। पाकिस्तान के चंद इलाकाई खेलों में गिल्ली डंडा, नेज़ा गाड़ने का खेल, लट्टू चलाने का खेल, मलाखड़ा, कबड्डी और पोलो वगैरह शामिल हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम दिए गए जुमलों से गलत इमला की तस्सीह करके लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू इमला में बाज़ अल्फाज हुरूफ को गैर ज़रूरी तौर पर मिलाकर लिख दिया जाता है और ये भी एक तरह की गलत इमला है। अब हम इन्हीं जुमलों में से गलत इमला की शिनाख्त करेंगे और उसको दुरुस्त तरीके से लिखेंगे। नंबर 1, इस कदर खाओ जिस कदर भूख है। ये दोनों गलत इमला के अल्फाज लिखे गए हैं। नंबर 2, वो बहुत थक गया है इसलिए जल्दी सो गया है। इस जुमले में इसलिए गलत इमला के तौर पर लिखा गया है। नंबर 3, ये खेल बहुत दिलचस्प रहेगा।
डियर स्टूडेंट्स, इसमें रहेगा जो लफ्ज़ है वो गलत इमला के तौर पर लिखा गया है। इसी तरह इन्होंने अपनी गुफ्तगू में अहम मसाइल की निशानदही की है। इस जुमले में दो जो अल्फाज हैं वो गलत इमला की सूरत में लिखे गए हैं। नंबर 1 गुफ्तगू और नंबर 2 निशानदही। अब हम इनको दुरुस्त करके तहरीर करेंगे। जुमलों को दुरुस्त करने के बाद कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। इस कदर खाओ जिस कदर भूख है, वो बहुत थक गया है इसलिए जल्दी सो गया, ये खेल बहुत दिलचस्प रहेगा। इन्होंने अपनी गुफ्तगू में अहम मसाइल की निशानदही की है। डियर स्टूडेंट्स, आप इसकी दोहराई भी इसी तरह से करेंगे। सवाल नंबर 5 का बेहिस्सा दिए गए जुमलों से गलतियों की तस्दीक कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू में बहुत से ऐसे मकामात हैं जहां गैर ज़रूरी तौर पर हमज़ा लगा दिया जाता है या फिर छोटिए की जगह हमज़ा को दे दी जाती है। हम इन जुमलों में से इसी तरह की गलतियों की दुरुस्तगी करके इन जुमलों को दोबारा लिखेंगे। नंबर 1 जुमला, शरबत पी लीजिए। इस जुमले में लीजिए लफ्ज़ में छोटिए की जगह हमज़ा को इस्तेमाल किया गया है। हम इसकी दुरुस्तगी करके तहरीर करेंगे। बे जुमले में दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। इस जुमले में दिए लफ्ज़ में छोटिए की जगह हमज़ा को इस्तेमाल किया गया है। हम इसकी भी दुरुस्तगी करके दोबारा तहरीर करेंगे। जिम जुमले में सबक को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। यहाँ पर छोटिए की जगह हमज़ा को इस्तेमाल किया गया है। हम इसको भी दुरुस्तगी करके इसको तहरीर दोबारा करेंगे। दाल जुमले में ये कलम तुम्हें किसके लिए चाहिए। इस जुमले में दो जगह पर जो है हमज़ा का छोटिए की जगह इस्तेमाल किया गया है। हम इन दोनों लफ्ज़ों में दुरुस्तगी करके दोबारा इनको तहरीर करेंगे। हे जुमले में इस पहेली का जवाब सोचिए। हम सोचिए में हमज़ा की जगह जो है छोटिए को तहरीर करेंगे और इसकी भी दुरुस्तगी करके दोबारा लिखेंगे। वाव जुमले में जी जनाब फरमाएं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इस जुमले में फरमाएं लफ्ज़ जो है गलत लिखा गया है। इसमें हमज़ा का भी इस्तेमाल किया जाएगा और हम इसकी दुरुस्तगी करके दोबारा तहरीर करेंगे। ये जुमले में अब्बू मेरे लिए तोहफे लाए हैं। इसमें लिए में छोटिए की जगह हमज़ा का इस्तेमाल किया गया है। हम इसकी भी दुरुस्तगी करके दोबारा तहरीर करेंगे। हे जुमले में आप भी हमारे साथ खाना खाएं। ये लफ्ज़ खाए जो है ये गलत लिखा गया है। इसमें हमज़ा का भी इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए हम इसको भी दुरुस्त करके दोबारा तहरीर करेंगे। जुमलों में दुरुस्तगी करने के बाद जुमले कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे। शरबत पी लीजिए। दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। ये कलम तुम्हें किसके लिए चाहिए। इस पहेली का जवाब सोचिए। जी जनाब फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अब्बू मेरे लिए तोहफे लाए हैं। आप हमारे साथ खाना खाइए। डियर स्टूडेंट्स, आप मजमून नवीसी में उन्वान मेरा पसंदीदा खेल पर एक मजमून तहरीर करेंगे। वो खेल हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर कोई और खेल भी हो सकता है। जमात में आपको ये मजमून तहरीर करवा दिया गया था और अब आप उसी मजमून की भी दोहराई कर सकते हैं या फिर मश्क के तौर पर उससे मुख्तलिफ मजमून भी तहरीर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज के सबक खेल कूद की ज़रूरत और अहमियत की मुकम्मल मश्क की दोहराई की आपको समझ आ चुकी होगी। आप इस सबक की दोहराई दोबारा करेंगे और डियर स्टूडेंट्स अपने घरों पर महफूज रहेंगे और अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखिएगा और ऑनलाइन क्लासेस से लुत्फ़ अंदोज़ होइएगा। अल्लाह हाफिज़।